हाँ भाई। चलिए भाई, तो इंग्लिश में ये 2 क्वेश्चन करके लेकर आना नेक्स्ट अगले। इंग्लिश में अगले 2 क्वेश्चन याद करके लेके आना है, और हिंदी में बेटा क्या क्या करना है? हिंदी। रस किसे कहते हैं? कल मार पड़ेगी गौरव गिरिराज। अलंकार किसे कहते हैं? और भाई छंद कहते हैं। सारा डाटा सुनूंगा कल आते ही, क्योंकि इंग्लिश अभी अभी रिवीजन चल रही है, तो इंग्लिश की लेक्चर पर ये सुनूंगा। रस, अलंकार और छंद। ठीक है। काव्य बोध क्या 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 होता है, जो मैंने अभी समझाया आपको। गौरव गिरिराज खासकर। ठीक है। तो काव्य किसे कहते हैं? सुनना भाई, काव्य किसे कहा जाता है? तो भैया काव्य उसको कहा जाता है जिसमें रस नामक वाक्य, रस के कुछ वाक्य हो, उसको काव्य कहते हैं। काव्य में रस के कुछ वाक्य हो, उसको हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। डन हो गए। काव्य 2 प्रकार का होता है। पहला होता है तुम्हारा श्रव्य काव्य, और दूसरा है तुम्हारा दृश्य काव्य। ठीक है भाई। तो भैया श्रव्य काव्य उस काव्य को कहते हैं जिसको हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, श्रव्य काव्य कहलाता है। दृश्य काव्य उस काव्य को कहते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दृश्य काव्य कहते हैं। ठीक है भाई। फिर अगला क्वेश्चन आया कि भाई लेखन के अनुसार, समझ में आ गया? काव्य, काव्य किसे कहा जाता है? काव्य भैया उसे कहा जाता है जिसमें रस के कुछ वाक्य हो, उसको हम काव्य कहते हैं। काव्य 2 प्रकार का होता है, श्रव्य श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में सिर्फ व्यक्ति सुन सुन सकता है, उसको श्रव्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य में व्यक्ति सुन भी सकता है और देख भी सकता है, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। जानोगे? फिर आता है लेखन के अनुसार। लेखन के अनुसार काव्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। लेखन के अनुसार काव्य 3 प्रकार के होते हैं। तो भैया 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? लेखन के अनुसार काव्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। क्या होता है गद्य काव्य? गद्य काव्य में एक लेखक होता है जो भैया कहानी को लिखता है, एक व्यक्ति के जीवन कथा को लिखता है, उसे बोला जाता है क्या? गद्य काव्य। ठीक है। फिर आता है पद्य काव्य। पद्य काव्य किसे कहते हैं? पद्य काव्य बेटा इसमें कौन होता है? कवि होता है। पद्य काव्य में कवि होता है जो भैया कविता को लिखता है, उसे हम पद्य काव्य कहते हैं। फिर आता है चंपू काव्य। किसे कहते हैं? चंपू काव्य पद्य काव्य और गद्य काव्य को मिलने वाले काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है भाई गौरव, क्या बोला? गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य। गद्य काव्य में लेखक होता है जो कहानियों को लिखता है और एक व्यक्ति की जीवन कथा को लिखता है, उसे हम बोला जाता है गद्य काव्य। पद्य काव्य, पद्य काव्य में बेटा कवि होता है जो कविता के बारे में लिखता है, उसे हम पद्य काव्य बोलते हैं। चंपू काव्य पद्य काव्य और गद्य काव्य से मिलने वाले काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, ये याद कर, ये तो मैंने बता दिया है। बाकी कल डन 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 गौरव गिरिराज इन पर नाम लिखा है दोनों का। ठीक है भाई।